श्री श्री राधा गोविंद के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ। श्रील प्रभुपाद जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, उनके दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने परम पूज्य गुरुदेव जयपताका स्वामी महाराज के दिव्य चरणों में बारंबार प्रणाम। अपने आचार्य श्री नामानिष्ठा दास प्रभुजी के माता पिता को आज हम श्रद्धापूर्वक गुरु माता बिमला गौरप्रिय माताजी और गुरु पिता गौरी श्याम प्रभुजी के नाम से जानते हैं, जिन्हें के दिव्य चरणों को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ, तथा अपने आचार्य श्री नामानिष्ठा दास प्रभुजी के चरणों में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करती हूँ। इस फोटो में हमारे प्रिय प्रभुजी, उनके साथ गुरु माता बिमला गौरप्रिय माताजी, गुरु पिता गौरी श्याम प्रभुजी और प्रभुजी के छोटे भाई अविनाश पंत हैं। गुरु माता और गुरु पिता वे न केवल प्रभुजी के जन्मदाता हैं, बल्कि अब वे आध्यात्मिक परिवार के मार्गदर्शक भी बन चुके हैं। सन 1993 में गुरु माता और गुरु पिता ने पहली बार भगवद गीता का अध्ययन किया। यह उनके जीवन में एक नवजागृति का आरंभ था। गुरु माता बड़े भाव से कहती हैं, मेरे पुत्र श्री नामानिष्ठा दास ने ही हमें इस भौतिक संसार के भवसागर से उबार कर आध्यात्मिक जीवन की राह दिखाई। उनकी यह वाणी दर्शाती है कि एक सच्चा भक्त केवल अपने ही नहीं, परिवार के उद्धार का भी माध्यम बनता है। इस फोटो में हमारे प्रिय प्रभुजी अपने छोटे भाई के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में दोनों भाइयों के बीच का स्नेह, अपनापन और घनिष्ठ संबंध स्पष्ट रूप से झलकता है। यह केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि उन प्रेमपूर्ण क्षणों का प्रतीक है। अविनाश पंत ने अपनी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से पूरी की है। वर्तमान में वे रेड बुल, साल्सबर्ग, ऑस्ट्रिया में एरिया मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इस फोटो में हम अपने प्रिय प्रभुजी का संपूर्ण परिवार देख रहे हैं। गुरु माता बिमला गौरप्रिय माताजी, गुरु पिता गौरी श्याम प्रभुजी, उनके साथ श्री नामानिष्ठा दास प्रभुजी और उनके छोटे भाई अविनाश पंत जी का पूरा परिवार इस चित्र में सम्मिलित है। अविनाश पंत जी की पत्नी नमिता पंत जी, जिन्होंने अपनी शिक्षा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से पूर्ण की है, वर्तमान में साल्सबर्ग, ऑस्ट्रिया में एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। उनके सुपुत्र वेद पंत, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रहे हैं। यह परिवार भक्ति, विद्या और सेवा के आदर्श संगम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। आइए हम हिज ग्रेस नम निष्ठा दास प्रभुजी की बचपन की झलकियां देखते हैं। प्रभुजी का जन्म 29 जून को यानी आज के दिन हुआ था। उनके बचपन का नाम निर्मल पंत था। जब प्रभुजी मात्र 6 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपीजे स्कूल, दिल्ली में शिक्षा प्रारंभ की थी। वे शुरू से ही शांत, विनम्र और अनुशासित स्वभाव के थे। 7 वर्ष की उम्र में वे अक्सर दिल्ली स्थित अपने घर के सामने मैदान में खेला करते थे। उन्हें सभी खेल पसंद थे, लेकिन क्रिकेट उनका सबसे प्रिय खेल था। इस उम्र में भी उनमें नेतृत्व की झलक दिखती थी। 8 वर्ष की उम्र की इस तस्वीर में प्रभुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उस समय वे 4वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनका सौम्य और सरल स्वभाव उनके चेहरे की मुस्कान में झलकता है। एक और सुंदर तस्वीर, जिसमें वे अपने छोटे भाई अविनाश पंत के साथ टेनिस खेलते हुए दिखाई देते हैं। अविनाश जी से उनकी उम्र में लगभग 3.5 वर्ष का अंतर है, परंतु दोनों भाइयों में गहरा प्रेम और आत्मीयता थी। प्रभुजी बाल्यकाल से ही धार्मिक, सौम्य और गंभीर प्रवृत्ति के थे। अब हम नामनिष्ठा प्रभुजी की जीवन यात्रा का अगला अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। यह फोटो काठमांडू, नेपाल की है, जब उनके गुरुपिता सेवा के सिलसिले में 3 वर्षों के लिए वहां गए थे। यह उसी समय का चित्र है। प्रभुजी ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली से की। वे एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। प्रभुजी का सपना था कि वे आईआईटी में जाएं, जबकि उनके माता पिता चाहते थे कि वे एमबीबीएस करें। उन्होंने दोनों परीक्षाएं दीं और दोनों में उत्तीर्ण भी हो गए, परंतु उनका मन आईआईटी की ओर अधिक आकर्षित हुआ। वे ज्यादातर समय कंप्यूटर लैबोरेटरी में बिताते, जहां उन्हें सॉफ्टवेयर निर्माण में गहरी रुचि हो गई थी। वे पढ़ाई में इतने तल्लीन रहते कि हॉस्टल का भोजन भी छूट जाता। इस कारण मात्र 3 महीनों में उनका 13 किलो वजन कम हो गया।
होली के अवसर पर जब कुछ दिनों की छुट्टी मिली, तब भी वे घर नहीं गए। एक सुबह टहलते हुए वे बाहर निकले, तभी उन्हें रास्ते में ईस्कॉन का एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया। वे उत्सुकतावश अंदर चले गए। वहां वरिष्ठ भक्तजन अन्य भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे। प्रभुजी ने भी कुछ प्रश्न पूछे और उन्हें सभी उत्तर संतोषजनक एवं शास्त्रसम्मत रूप में मिले। वे उस दिन अत्यंत प्रभावित हुए। एक वरिष्ठ भक्त ने उन्हें श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप भेंट की। रात भर में उन्होंने संपूर्ण गीता पढ़ ली। अगले दिन वे पुनः मंदिर गए। वहां उन्हें अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ भी मिले जिन्हें उन्होंने आदरपूर्वक पढ़ा। यहीं से प्रभुजी के जीवन में अध्यात्म का बीज अंकुरित हुआ और उन्हें शास्त्रों के अध्ययन में गहरी रुचि उत्पन्न हो गई। यह फोटो उस समय का है जब हमारे प्रिय प्रभुजी ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। यह उनकी ग्रेजुएशन डिग्री सेरेमनी का अत्यंत स्मरणीय पल है। आईआईटी की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उनका चयन इन्फोसिस, बेंगलुरु में हुआ, जो एक प्रतिष्ठित मल्टीमीडिया कंपनी है। अपनी बुद्धिमत्ता, लगन और अद्वितीय क्षमताओं के बल पर वे इस संस्था में चयनित हुए। इन्फोसिस में कार्य करते करते कुछ महीनों के पश्चात एक दिन हमारे प्रिय प्रभुजी ने अपने माता पिता से कहा, मैं यह नहीं जानता कि यह नौकरी मैं कब तक कर पाऊंगा। इस समय तक उनके अंतर्मन में धीरे धीरे एक गहरा परिवर्तन हो रहा था। उनका मन भौतिक संसार से हटकर अध्यात्म की ओर जाने लगा था। कुछ समय बाद जब उनके माता पिता बेंगलुरु उनसे मिलने पहुंचे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र ने पूर्ण रूप से अपना जीवन कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। वे श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापकाचार्य की शरण में आए और उनकी दिव्य मिशन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। यह जानकर वे अत्यंत विचलित हो गए, क्योंकि उन्हें इसकी कल्पना भी नहीं थी कि उनका पुत्र ऐसा कोई निर्णय लेगा। प्रभुजी ने इन्फोसिस में केवल कुछ ही महीनों तक कार्य किया था। इस अप्रत्याशित निर्णय से गुरु माता और गुरु पिता को गहरा आघात लगा। वे एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य के पास गए। ज्योतिषाचार्य ने उन्हें बताया कि आपका पुत्र एक महान सन्यासी बनेगा। वह एक पवित्र आत्मा है जो संपूर्ण संसार में भक्ति का प्रचार करेगा और अंततः भगवद्धाम को प्राप्त होगा। यह सुनकर उनके मन में संतोष और श्रद्धा का उदय हुआ। उसी क्षण से गुरु माता और गुरु पिता ने प्रभुजी के इस दिव्य पथ में अपना पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। गुरु पिता भाव विभोर होकर कहते हैं, पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्र को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। लेकिन यहाँ तो हमारे पुत्र ने ही हमें अमृतमय भक्ति का रस चखा दिया। अपने प्रभुजी ने कलियुग की वर्तमान स्थिति को गहराई से देखा और अनुभव किया कि आज के समय में श्रीमद्भगवद्गीता के दिव्य ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने यह समझा कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना कितना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने उज्ज्वल करियर का त्याग कर दिया और पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने सबसे पहले ईस्कॉन बेंगलुरु में सेवा प्रारंभ की, जहां वे पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे। वे घर घर जाकर पुस्तक वितरण करते थे और हजारों लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ते हैं। वे मैंगलोर के लगभग सभी कॉलेजों में उपदेश करते हैं। छात्रों और कॉलेज प्रशासन दोनों से उन्हें सराहना मिलती है। तब वे हर साल हजारों छात्रों को इस मार्ग से जोड़ते आए। साथ ही वे नव भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा देने और मार्गदर्शन करने का भी कार्य करते थे, ताकि वे भी श्रीकृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। उनकी यह सेवा न केवल कर्म त्याग का प्रतीक था, बल्कि भगवत संदेश के प्रति उनके गहरे समर्पण और करुणा का जीवंत उदाहरण भी था। उन्हीं बातों को लेकर यह समाचार वर्तमान पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स आदि प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। पंत बने संत, यह शीर्षक बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और एक प्रेरणादायी उदाहरण के रूप में देखा गया कि कैसे एक उच्च शिक्षित युवक, जिसने आईआईटी से शिक्षा प्राप्त की और बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, वह सब कुछ त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हुआ और संत बन गया। यह घटना समाज के लिए यह संदेश लेकर आई कि सच्ची तृप्ति और सुख केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा और भक्ति में निहित है। 1993 में ईस्कॉन बेंगलुरु में श्रील प्रभुपाद, ईस्कॉन के संस्थापकाचार्य,
के प्रिय शिष्य परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज से उन्होंने हरिनाम दीक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें नामानिष्ठा दास ये नाम प्राप्त हुआ। यह दीक्षा उनके आध्यात्मिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन मोड़ था, जहां से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। और आगे वर्ष 2002 में जब हमारे नामानिष्ठा दास प्रभुजी ने श्री श्री राधा गोविंद मंदिर बेंगलुरु में एक स्वतंत्र केंद्र की स्थापना की, तो वहां से उन्होंने पूरे समर्पण और भाव से श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। उनके नेतृत्व में यह केंद्र न केवल एक मंदिर के रूप में बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बन गया, जहां हजारों लोगों को भगवद्गीता के ज्ञान, नाम संकीर्तन और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन में दिव्यता, शांति और भक्ति की अनुभूति हुई। शुरुआती दिनों में अपने प्रभुजी का जीवन अत्यंत कठिन और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ था। बहुत सीमित साधनों में कम से कम खर्च में अधिक से अधिक कार्य करना, यही उनकी विशेषता रही। वे रात दिन कठिन परिश्रम करते थे, हर कार्य में तन, मन, धन से समर्पित रहते। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें और उनके सहयोगियों को पर्याप्त धनराशि जुटाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। आर्थिक सीमाएं होते हुए भी वे कृष्ण भक्ति के कार्यों को रुकने नहीं देते थे। जब उन्होंने ऑफलाइन प्रचार आरंभ किया और अपने आसपास के गांवों व नगरों से जुड़ने का प्रयास किया, तो वहां भी उन्हें अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से जुड़े लोगों के विचारों को समझना पड़ा। कई बार अपने प्रभुजी और उनके सहकर्मियों को समाज से प्रतिरोध, आलोचना और तिरस्कार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य, दृढ़ विश्वास और कृष्ण भक्ति के प्रति निष्ठा से किसी भी कठिनाई के आगे झुकना नहीं सीखा। यही उनके नेतृत्व की विशेषता है। संकटों में भी सेवा नहीं रुकी और धीरे धीरे उन्हीं समाजों ने प्रभुजी के कार्यों को पहचाना और अपनाया। उन्होंने यहाँ से पूरे क्षेत्र में उपदेश कार्य शुरू किया और जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह जयंती जैसे भव्य त्योहारों का आयोजन प्रारंभ किया, जिनमें हजारों लोग भाग लेते थे और लाभान्वित होते थे। यूथ फेसिंग को उन्होंने अपनी प्रथम प्राथमिकता बनाई। वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को हरे नाम का महत्व समझाते और श्री कृष्ण भक्ति से जोड़ते थे। युवाओं के लिए विशेष कार्य करते थे। जैसे उन्हें कॉलेज में भगवद गीता का संदेश मिला था, वैसे ही वे युवाओं को गीता का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि युवा ही देश का भविष्य हैं और गीता उन्हें जीवन की समस्याओं का समाधान देती है। वे विद्यार्थियों को हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उन्हें तनाव मुक्त जीवन और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। परिणाम ये हुआ कि उनकी प्रेरणा से अनेकों युवाओं का जीवन रूपांतरित हुआ है। उन्होंने बुरी आदतें छोड़ी हैं और वे अब देश के लिए अच्छे नागरिक बन रहे हैं। प्रभुजी को जो भी धनराशि प्राप्त होती, वे उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग में न लगाकर भगवद्गीता यथारूप की पुस्तकों की छपाई और निःशुल्क वितरण में खर्च कर देते। यही उनका शौक बन गया था, हर किसी तक भगवत संदेश जो पहुंचाना था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से जान लिया था कि केवल भक्ति के माध्यम से ही परम आनंद और सच्चा जीवन उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। अपने गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी महाराज जी के दिव्य निर्देशों के अंतर्गत अपने प्रभुजी ने कोविड महामारी के कठिन समय में एक अद्वितीय पहल की। उस समय जब पूरी दुनिया भयानक दुखों, अव्यवस्था और मृत्यु के भय से घिरी हुई थी, तब प्रभुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार ऑनलाइन भगवद्गीता के माध्यम से किया। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग गीता 18 डेज नामक एक ऑनलाइन मंच हमारे और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज यह अभियान 11 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह बच्चों, युवाओं और वयस्कों सभी के लिए उपयुक्त रूप में संचालित होता है। भगवद्गीता, श्रीमद्भागवतम, चैतन्य चरितामृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित सभी ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक की अध्ययन प्रणाली होती है, जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वृक्ष। हर स्तर पर परीक्षा होती है और उत्तीर्ण होने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यह संपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा निःशुल्क यानी फ्री दी जाती है। आज इस अभियान के माध्यम से 10 लाख से भी अधिक भक्त श्री कृष्ण भक्ति से जुड़ चुके हैं। इसी प्रकार
श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, मैंगलुरु, प्रभुजी की सेवा, समर्पण और दैवी दृष्टिकोण के कारण दिन प्रतिदिन एक सशक्त और प्रभावशाली आध्यात्मिक केंद्र बनता जा रहा है। उचित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई बार कानूनी मुद्दों और संपत्ति विवादों का भी सामना करना पड़ा। प्रारंभिक दिनों में पर्याप्त भक्त और समर्थकों का अभाव था। ऐसे में अपने प्रभुजी को नए भक्तों को शिक्षित करना, उन्हें कृष्ण भावना के प्रति प्रेरित करना और धीरे धीरे एक संगठित भक्त समुदाय का निर्माण करना पड़ा। एक भक्ति संगठन का प्रबंधन करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। फिर अपने प्रभुजी ने एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया, जहां उन्होंने भक्तों के बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखा और सभी में ISKCON के सिद्धांतों को लागू किया। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाना भी एक गंभीर विषय था, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दृढ़ता और पूर्ण समर्पण से इन सभी संघर्षों को पार कर दिखाया। आज हम जो एक सशक्त और प्रतिष्ठित श्री श्री राधा गोविंद ISKCON मैंगलोर परिवार के रूप में खड़े हैं, वह अपने प्रभुजी की तपस्या, त्याग और सेवा भावना का ही प्रतिफल है। हर एक भक्त की अपनी एक पहचान है और इसका संपूर्ण श्रेय अपने प्रभुजी को जाता है, जिन्होंने हम सभी को एक सूत्र में बांधा है, एक जीवन दृष्टि दी है और सेवा का वास्तविक अर्थ समझाया है। कई बार भक्तों के रहने और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक गंभीर समस्या थी। ऐसे समय में अपने प्रभुजी को यह सुनिश्चित करना पड़ा कि हर भक्त को उचित आश्रय, शुद्ध प्रसाद और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इन सभी कारणों से अपने प्रभुजी का स्वास्थ्य बार बार प्रभावित होने लगा। बीच बीच में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सभी शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए, न ही अपने मिशन को छोड़ा। वे मंदिर निर्माण और भक्तों की सेवा में निरंतर लगे रहे। कोई भी समस्या, कोई भी पीड़ा उनके संकल्प और सेवा भावना के मार्ग में बाधा नहीं बन सकी। इसके साथ ही 11 भाषाओं से जुड़े अलग अलग भक्तों को एक साथ जोड़ना, उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समझना और उनके बीच आपसी तालमेल और सामंजस्य बनाना भी एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। हर एक भाषाभाषी भक्त को समान सम्मान देना और उनमें प्रभुजी के प्रति भरोसा और अपनापन बनाए रखना, यह उनके नेतृत्व की एक विशिष्ट विशेषता रही। इन सभी पहलुओं से स्पष्ट होता है कि प्रभुजी न केवल एक आध्यात्मिक नेता हैं, बल्कि एक द्रष्टा, सेवक और समर्पित मार्गदर्शक भी हैं, जिन्होंने हर बाधा को पार कर एक जीवंत ISKCON समुदाय की नींव रखी, जिसमें धार्मिक उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जो समाज को एकजुट रहना सिखाते हैं। आज हर भक्त को मंदिर में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण प्राप्त हो रहा है। हर आयु वर्ग, बच्चे, युवा और वयोवृद्ध के अनुसार विशेष धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। हर सप्ताह व प्रतिदिन के कार्यक्रमों के माध्यम से सभी भक्तों को धार्मिक मूल्यों का प्रचार और प्रसार किया जाता है। साथ ही हर प्रकार की कृष्ण सेवा जैसे कीर्तन, भोजन वितरण, प्रसाद सेवा, मंदिर की सफाई, अतिथियों की सेवा, गौ सेवा, पुस्तक वितरण, बाल संस्कार इत्यादि भक्तों के लिए उपलब्ध हैं। हर भक्त सेवा में लगकर अपने जीवन को धन्य और सार्थक अनुभव करता है। इस प्रकार अपने प्रभुजी ने समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को नया जीवन और दिशा दी है। उन्होंने सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाया, बल्कि एक जीवंत, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक समुदाय का निर्माण किया, जो कृष्ण भक्ति, सेवा और समर्पण में आगे बढ़ता जा रहा है। ये सभी कार्य अपने प्रभुजी ने पूर्ण समर्पण भाव और हर्षपूर्वक किए हैं। उन्होंने इसे केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आत्मिक तपस्या के रूप में निभाया है। दिन-रात की कठोर साधना और परिश्रम से यह सब संभव हो पाया है। इसी कारण हर भक्त के हृदय में अपने प्रभुजी के लिए एक विशेष स्थान और गहरा आत्मीय संबंध स्थापित हो गया है। साथ ही भक्तगण भी उतनी ही निष्ठा और समर्पण के साथ अपने प्रभुजी के निर्देशों का पालन करते हैं। वे प्रभुजी को प्रसन्न करने के लिए उनकी कही हर बात को सेवा भावना से निभाते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस श्लोक का तात्पर्य है कि अनंत जन्मों से भटकते हुए जीवों में कोई भाग्यशाली जीव, गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त करता है। अपने प्रभुजी ऐसे ही भाग्यशाली जीवों के मार्गदर्शक हैं।
जिन्होंने कृष्ण कृपा और अपने तपोबल से हजारों भक्तों के जीवन को भक्ति मार्ग पर अग्रसर किया है। भक्त अपने प्रभुजी को जब अपने घर आमंत्रित करते हैं तो उनका स्वागत अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से करते हैं। वे उनके चरणों में फूल बिछाते हैं, आरती करते हैं, पुष्पमालाएं अर्पित करते हैं, शाल और विविध उपहार भेंट स्वरूप समर्पित करते हैं। वे अपने प्रभुजी को श्री कृष्ण के समान मानकर भक्ति भाव से उनकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। फिर अपने प्रभुजी भी उन भक्तों को प्रेमपूर्वक कृष्णार्पित उपहार व आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वे जिस घर में जाते हैं वहाँ वह घर एक तीर्थधाम जैसा बन जाता है। वहाँ संकीर्तन होता है, हरिनाम का गुणगान, प्रवचन, कीर्तन और सत्संग होता है। वातावरण पूरी तरह से वृंदावनमय हो जाता है। प्रभुजी स्वयं भक्तों के साथ स्नेहपूर्वक बैठकर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। यह दृश्य वास्तव में गुरु और भक्त के बीच के उस दिव्य और दुर्लभ संबंध का प्रतीक है जो केवल पूर्ण भक्ति, समर्पण और प्रेम पर आधारित होता है। यह न तो केवल एक धार्मिक परंपरा है और न ही केवल एक सामाजिक मिलन, यह आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु समान एक शुद्ध आध्यात्मिक बंधन है। हम सभी भक्तों ने देखा कि श्री श्री राधा गोविंद जी के अर्चा विग्रहों को अब एक नया भव्य निवास प्राप्त हुआ है। यह सब संभव हो पाया श्री कृष्ण की अपार कृपा, श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य आशीर्वाद, अपने गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी महाराज जी के मार्गदर्शन और अपने प्रभुजी के दिन दुगनी रात चौगुनी अथक सेवापूर्ण प्रयासों के कारण। साथ ही इस कार्य में अपने प्रभुजी के समर्पित शिष्यों के अथक प्रयास भी शामिल हैं। विशेषकर कोविड महामारी के समय में जब प्रभुजी ने अंडरस्टैंडिंग गीता 18 डेज का जो ऑनलाइन महायज्ञ आरंभ किया था, वह कृष्ण की विशेष कृपा और आशीर्वाद से पूर्ण रूप से सफल हुआ। यह सब एक अद्वितीय उदाहरण है कि जब कोई कृष्ण की सेवा में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करता है तो कृष्ण हर मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आगे चलकर अपने प्रभुजी ने राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, वैष्णव संतों की प्राकट्य तिथियां, श्रील प्रभुपाद जी की प्राकट्य तिथि, नित्यानंद त्रयोदशी, श्री राधा गोविंद की झूलन यात्रा, रथ यात्रा, गोवर्धन पूजा, गोपा अष्टमी, इन जैसे अनेक श्रीमद्भक्तिमय उत्सवों को बड़े प्रेम, श्रद्धा और धूमधाम से मनाना आरंभ कर दिया। इन आयोजनों के माध्यम से न केवल भक्तों को भगवत भावना में रंगा गया, बल्कि समाज में भी कृष्ण भक्ति की अलौकिक जागरूकता फैलती चली गई। हर उत्सव एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव बन गया, जिसमें भक्तों को सेवा, संग और स्मरण की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, मैंगलुरु, अपने भक्तों को तीर्थस्थलों जैसे वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, उडुपी और पंढरपुर की यात्रा पर भी लेकर जाता है। इन पावन स्थलों पर विश्वभर से श्रद्धालु भक्तगण उत्सवों को मनाने के लिए आते हैं। कई भक्तगण तो अपने पूरे परिवार, मित्रों और परिचितों को भी साथ लाते हैं। इन यात्राओं में सभी भक्त एक ही परिवार की तरह आपस में जुड़ जाते हैं और अपने प्रभुजी सभी भक्तों को पूर्ण सेवा और अपंत्व भाव से संभालते हैं। प्रभुजी का यही विशेष गुण है कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यात्रा में भाग लेते हैं, वे उनके आगमन से लेकर प्रस्थान तक संपूर्ण आतिथ्य को अत्यंत प्रेम और आदरपूर्वक निभाते हैं। प्रत्येक यात्रा में भक्तों को आराम से व्यवस्थित किया जाता है। अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जैसे प्रवचन, श्रीमद्भागवतम और भगवद्गीता की कक्षाएं, संतों के संग के अवसर, हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन, मृदंग वादन और नृत्य संकीर्तन के माध्यम से माहौल को उत्साहपूर्ण और भक्तिरसपूर्ण बना दिया जाता है। भक्तों को आध्यात्मिक लाभ मिले, इसके लिए हर कार्यक्रम को सावधानी और श्रद्धा से आयोजित किया जाता है। इन यात्राओं में भक्ति, प्रेम, सेवा और समर्पण का जो अनुभव होता है, वह जीवन में अविस्मरणीय और प्रेरणादायी बन जाता है। प्रसादम की व्यवस्था करना, सभी भक्तों को भक्तिभाव से प्रसाद ग्रहण कराना तथा यात्रा के दौरान भक्तों के आवागम यानी ट्रांसपोर्ट और होटल के कमरों तक उन्हें सुगमता से पहुंचाने की समुचित व्यवस्था, इन सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का स्वयं प्रभुजी अपने शिष्यों के साथ मिलकर अत्यंत श्रद्धा, सेवाभाव और पूर्ण समर्पण से ध्यान रखते हैं। जब कोई भक्त अपने गुरु और श्री कृष्ण की सेवा में नए मंदिर या अन्य निर्माण कार्य का बीड़ा उठाता है, तो वह केवल एक भौतिक परियोजना नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक उत्तरदायित्व और सेवा का महान कार्य होता है।
इस कार्य में चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी सामने आती हैं, जैसे कि धनराशि का इंतजाम यानी फंडरेजिंग करने के लिए सही भक्तों से सहयोग प्राप्त करना, बिना किसी अपेक्षा के दान देने वाले भक्तों को प्रेरित करना, समय पर आवश्यक धनराशि एकत्र करना और उसमें भी आर्थिक पारदर्शिता बनाए रखना। धन के खर्च का सही और ईमानदार से उपयोग सुनिश्चित करना पड़ता है। धन की निर्माण में धोखाधड़ी या फिजूल खर्ची से भी बचना पड़ता है। समय सीमा और बजट में निर्माण कार्य को पूर्ण करना। भक्तों को प्रोजेक्ट का महत्व समझाना कि यह एक युग निर्माण सेवा है। हर दाता को यह भरोसा दिलाना कि उनके धन का सदुपयोग होगा और साथ में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को भी बनाए रखना। मौसम, प्रशासनिक अनुमति, तकनीकी दिक्कतों से निपटना। समय पर कार्य पूरा करना। कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना। सेवाभावी और समर्पित स्वयंसेवकों की टीम बनाना। नियमित निरीक्षण करना। अपने शिष्यों और सहयोगियों के मनोबल को ऊंचा रखना। मंदिर निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और स्वयंसेवकों का प्रबंधन भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म सेवा थी। योग्य और भक्तिपूर्ण इंजीनियर, आर्किटेक्ट और ठेकेदारों को साथ जोड़ना, उन्हें प्रेरित करना, उनमें समर्पण की भावना जगाना और यह सुनिश्चित करना कि वे अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और प्रेमपूर्वक संपन्न करें। यह कार्य अपने प्रभुजी ने अत्यंत कुशलता से निभाया। इस कार्य के बोझ से थकान या मनोबल गिर सकता है, तो उसमें भी भक्ति और निर्माण कार्य में संतुलन बनाए रखना और उसमें भी नियमित संकीर्तन, प्रवचन, भगवद गीता के अध्ययन द्वारा सभी भक्तों का उत्साह बनाए रखना। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रचार करना। सबको यह याद दिलाना कि यह कार्य गुरु महाराज और श्री कृष्ण के लिए है और इसी में हमारी उन्नति है। इन्हें निर्माण कार्य के बाद मंदिर का प्रबंधन, सेवा विभाजन और दैनिक सेवा का संचालन करना। दीर्घकालीन आर्थिक और मानव संसाधन की योजना बनाए रखना और एक स्पष्ट सेवा संहिता यानी सर्विस स्ट्रक्चर बनाना, जिसमें प्रशिक्षित सेवक तैयार करना, जिसमें स्वावलंबी व्यवस्था बनाना जैसे गौशाला, गीता पुस्तक वितरण आदि। नियमित लेखा-जोखा यानी अकाउंट्स बनाए रखना। भक्तों के साथ पारदर्शी रिपोर्टिंग करना जैसे मासिक रिपोर्ट, अपडेट आदि। अपने प्रभुजी ने स्वयं और अपने शिष्यों के साथ मिलकर यह जो बड़ा निर्माण सेवा कार्य उठाया है, वह बहुत ही साहस, निष्ठा, धैर्य और भक्ति का परिचायक है। यह कार्य सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि एक भक्त समुदाय, एक संस्कृति और कृष्ण भावनामृत का प्रचार केंद्र बनता है। अपने प्रभुजी ने ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्घाटन अक्षय तृतीया के पावन दिन 22 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। इस आश्रम में अब भी मंदिर के सन्यासी निवास करते हैं और प्रतिदिन अपने तप और साधना में लीन रहते हैं। इसके पश्चात एसी ऑडिटोरियम का निर्माण अपने प्रभुजी ने करवाया, जिसका उद्घाटन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 7 सितंबर 2023 को हुआ। इस कार्यक्रम में लाखों भक्तों ने सम्मिलित होकर उत्सव का आनंद लिया, भगवान के भजन, कीर्तन में भाग लिया और साथ बैठकर प्रेमपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर सभा हॉल यानी टेम्पल हॉल का निर्माण भी अपने प्रभुजी द्वारा कराया गया, जिसका उद्घाटन जन्माष्टमी अगस्त 2024 में भव्य रूप से हुआ। यहीं पर श्री श्री राधा गोविंद जी की अर्चा विग्रह विराजमान हैं। इस दिव्य स्थल पर प्रतिदिन नित्य सेवा और पूजन विधिपूर्वक संपन्न होता है। भक्तजन यहाँ आकर नृत्य करते हैं, संकीर्तन गाते हैं और श्री श्री राधा गोविंद जी को प्रसन्न करते हुए आनंद और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करते हैं। वर्तमान में अपने प्रभुजी श्रद्धालु भक्तों के आश्रय हेतु एक सुंदर गेस्ट हाउस एवं गोविंद रेस्टोरेंट का निर्माण करवा रहे हैं, जहां भक्तजन न केवल विश्राम कर सकें, बल्कि भक्तों का सत्संग और संगति भी प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ आध्यात्मिक शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए एक कॉलेज भवन का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जो तेजी से प्रगति पर है। इस भवन के माध्यम से आने वाले समय में विद्यार्थियों को संस्कृति, शास्त्र और भक्ति का समन्वयपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। प्रभुजी ने एक मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट की स्थापना की है, जिसमें वे स्वयं भी वृक्ष, पौधे, फल फूल और सब्जियां लगाते हैं। यह वन भविष्य में एक हरा भरा, सुंदर और शुद्ध वातावरण प्रदान करने वाला क्षेत्र बनेगा। इस मियावाकी वन से प्राप्त फल,
फूल और सब्जियां श्री भगवान की सेवा में अर्पित की जाएंगी तथा भक्तों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगी। यह प्रयास न केवल पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक सेवा का अनुपम उदाहरण भी है। एक विशाल अन्नदान रसोई भी स्थापित की गई है, जहां नित्य प्रति श्री कृष्ण प्रसाद का निर्माण होता रहेगा। यह रसोई इस प्रकार बनाई गई है कि उसमें हर समय हजारों भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जा सके। यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्तों को प्रेमपूर्वक प्रसाद वितरण किया जाएगा। यह सेवा न केवल भूख मिटाने की है, बल्कि भक्ति भाव से ओतप्रोत पवित्र अन्न के माध्यम से आध्यात्मिक तृप्ति प्रदान करने का महान यज्ञ है। गौ माता की सेवा हेतु अपने प्रभुजी ने एक सुंदर गौशाला की स्थापना की है। इस गौशाला में गायों के लिए एक व्यवस्थित फार्म बनाया गया है, जहां गौमाताओं की श्रद्धापूर्वक देखभाल की जाती है। यहाँ से गाय का शुद्ध और पौष्टिक दूध नियमित रूप से प्राप्त होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा, मंदिर की पूजा तथा भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में उपयोग होता है। यह गौशाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि गौसेवा, गौरक्षा और गौप्रेम का एक जीवंत उदाहरण है, जहां गौ माता को परिवार के सदस्य की तरह आदर और स्नेह दिया जाता है। प्रभुजी द्वारा किए गए समस्त कार्यों जैसे वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन गीता प्रचार, तीर्थयात्रा आयोजन, गीता शिक्षा, अन्नदान, गौसेवा, ब्रह्मचारी आश्रम और मंदिर निर्माण, यह कार्य केवल ईंट और सीमेंट का नहीं, यह है प्रेम, भक्ति और समर्पण से बना श्री कृष्ण का धाम। हमारे प्रिय प्रभुजी ने अपने गुरु महाराज जयपताका स्वामी गुरुदेव की हर वाणी के कार्य को समर्पित भाव से पूरा किया है, तो हमें एक शिष्य होने के नाते अपने गुरु की हर वाणी के कार्य को समर्पित भाव से पूरा करना चाहिए। अपने प्रभुजी ने गुरु महाराज और श्री कृष्ण की सेवा में जो अथक प्रयास किया है, वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। उस प्रेरणा का उद्देश्य है सभी जीवों के आत्मिक कल्याण के लिए हर जीव को कृष्ण भक्ति से जोड़कर उन्हें सच्चे सुख, शांति और परम लक्ष्य की ओर ले जाना। इस युग में जहां भौतिक दुख, भ्रम और अधर्म बढ़ रहा है, वहां प्रभुजी ने एक आध्यात्मिक दीपक प्रज्वलित किया है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हृदयों में भगवत प्रेम की ज्योति जलाया है। विद्यालयों और कॉलेजों में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र और गीता का प्रचार करके युवा पीढ़ी को दिशा देकर अध्यात्म से जोड़ा है। भक्तों को सेवा, सत्संग, तीर्थ, अन्नदान, कीर्तन आदि के द्वारा भक्ति का अभ्यास और अनुभव करके सेवा का अवसर दिया है। सारे कार्य केवल एक स्थान के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का संदेश फैलाने के लिए और संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु किए गए हैं। प्रभुजी का प्रत्येक कार्य लोक कल्याण, आत्मोन्नति और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा और पथ प्रदर्शक है। और हमारे प्रिय श्री नम निष्ठा दास प्रभुजी ने इस प्रतिष्ठित सोनल सुपरवाइजर कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, जिसका प्रमाण यह आधिकारिक प्रमाणपत्र यानी सर्टिफिकेट है। यह न केवल उनके समर्पण और योग्यताओं का प्रतीक है, बल्कि ईस्कॉन में उनके नेतृत्व की पुष्टि भी करता है। जैसे अर्जुन को भगवद्गीता भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वैसे ही हम सबको भी यह दिव्य ज्ञान परंपरा से प्राप्त भगवद्गीता अपने परम पूज्य गुरु नामा निष्ठा दास प्रभुजी की कृपा से सुनने और समझने को मिला। हम में से अधिकांश पहली बार प्रभुजी से ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग गीता 18 डेज कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े, जिसने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का उद्धार किया, वैसे ही प्रभुजी ने हम जैसे पतित जीवों के उद्धार के लिए जन्म लिया है। हम सब श्री श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रिय प्रभुजी को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सेवा की निरंतर शक्ति प्रदान करें, ताकि वे और भी अनेकों जीवों को श्री कृष्ण भक्ति में जोड़ सकें। हमारे प्रभुजी का हृदय अत्यंत विशाल, करुणा से परिपूर्ण और क्षमा से ओतप्रोत है। वे सदैव हर जीव के सद्गुणों को देखते हैं, अवगुणों को नहीं। उनका स्वभाव है कि वे हर एक को प्रोत्साहन देते हैं, गिरते हुए को उठाते हैं, थके हुए को संबल देते हैं। वे स्वयं कठोर तपस्या, नियमित साधना और गहन सेवा में निरंतर रत रहते हुए भी हर भक्त को प्रोत्साहित करते हैं कि वे भी श्री कृष्ण भक्ति में दृढ़ हों। हम सब भक्तों को ऐसे महान गुरु मिले हैं, यह हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यपूर्ण और दिव्य दिन है। हम सबको इस संसार के बंधनों से मुक्त कर भगवान श्री कृष्ण के धाम तक पहुंचाने के लिए हमारे परम पूज्य गुरु नामा निष्ठा दास प्रभुजी इस धरा पर अवतरित हुए हैं।
इससे बड़ा कोई मंगलमय और पावन दिन हम शिष्यों के लिए हो ही नहीं सकता। हमारे प्रभु जी का विजन और मिशन है श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार। हमें इसे समझना है, स्वीकारना है और अपने जीवन में उतारना है। उनके आदेशों का पालन करके ही हम उनके सच्चे शिष्य बन सकते हैं। हे प्रिय प्रभु जी, कृपया हम जैसे दीन दुखी, शक्तिहीन, अयोग्य जीवों पर अपनी करुणा बनाए रखें। हमें कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। आपकी कृपा ही हमारा एकमात्र आश्रय है। आप कृपा करके हमें अपना दास स्वीकार करें। हमारी बुद्धि, शक्ति और जीवन केवल आपकी सेवा में समर्पित हो, यही हमारी प्रार्थना है। तो अब हम सब मिलकर हमारे परम पूज्य प्रभु जी का जन्मदिन और भी विशेष बनाने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर गुरुमाता और गुरुपिता के आशीर्वचन तथा विभिन्न भाषाओं के माताजी अपने प्रभु जी के लिए जन्मदिन की आरती उतारकर कृतज्ञता प्रकट कर रही हैं। आइए देखते हैं। नाम लिस्टा प्रभु को जन्मदिन की हार्दिक बधाई है। प्रभु शब्द यूज़ कर रहा हूँ। हमारे बेटे होते हुए भी वो हमारे शिक्षा गुरु भी हैं और हम यही चाहते हैं कि वो अपना जो बचा हुआ जीवन है वो कृष्ण के सेवा में अर्पित करें। और जैसे भगवान ने 9वें अध्याय गीता के 9वें अध्याय में कहा है, यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। ये सब भगवान को अर्पित करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नामनिष्ठा तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बच्चे, तुम जियो हजारों साल, आध्यात्मिक जीवन में दिनों दिन उन्नति करो। हमसे तुम्हारी परवरिश हमने सामान्य बालक की तरह की, जबकि यह एक असाधारण बालक की तरह होनी चाहिए थी। तुम पर भगवान की महान कृपा रही कि उन्होंने तुम्हें राधा कृष्ण की सेवा में लगा दिया और हमारा सौभाग्य रहा कि तुम हमारे घर पुत्र रूप में आए, या भगवान ने हमें तुम्हें पुत्र के रूप में दिया। यह कहा है कि काफ़ी भक्त लोग तुम्हारे जन्मदिन को उत्सव की तरह मना रहे हैं। तुम पर गुरु महाराज का आशीर्वाद और श्री श्री राधा गोविंद की कृपा हमेशा बनी रहे। तुम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ, भगवान की सेवा में अपना जीवन लगाते जाओ। यही नहीं, तुम तो हम सबको भी उस ओर खींच रहे हो, हमारा भी भला कर रहे हो, हमारा भी उद्धार कर रहे हो। बेटा, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। हरे कृष्णा। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। माझ्या जीवनात तुम्ही दिव्य गुण भरले, माझ्या जीवनात तुम्ही दिव्य गुण भरले। अज्ञानाचा अंधारात दीपक लावला, अज्ञानाच्या अंधारात दीपक लावला। गुरुचरण कमल बल देई हरी रे, गुरुचरण कमल बल देई हरी रे। माझ्या मनातील द्विधा हरली रे, माझ्या मनातील द्विधा हरली रे। अर्थात मेरे जीवन को आपने प्रभु दिव्य गुणों से भर दिया, मेरे जीवन को आपने प्रभु दिव्य गुणों से भर दिया और अज्ञान के गहरे अंधकार में एक ज्ञान का दीपक जला दिया, और अज्ञान के गहरे अंधकार में एक ज्ञान का दीपक जला दिया। गुरु के चरणों की शक्ति ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया, गुरु के चरणों की शक्ति ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया, और मेरे मन की सारी उलझनें सभी द्वंद्व दूर हो गए, और मेरे मन की सारी उलझनें सभी द्वंद्व दूर कर दिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुना चरण मामुको, चित्त बुद्धि मन अभिमान, જ્યારે મારો ભાવના રહે, ઉતરે ત્યારે ભવ પાર। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मारा मननी दुविधा टाળી रे, मारा मननी दुविधा टाળી रे। अर्थात गुरुना, गुरु के चरण में मुको, चित्त बुद्धि और अहंकार, गुरु के चरण में मुको, चित्त बुद्धि और अहंकार, जब मैं और मेरे का भाव समाप्त हो जाए, जब मेरा और मेरे का भाव समाप्त हो जाए, तब ही उतरे भव पार, तब ही उतरे भव पार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु दिले से बारा प्रकृता प्रसाद, स्वार्थरू मुक्ति मिली गला। प्रभु दिले से बारा प्रकृता प्रसाद, स्वार्थरू मुक्ति मिली गला। गुरुंकर चरण रे लीना हे बारू, जीवन शुद्ध सुंदर हेला। गुरुंकर चरण रे लीना हे बारू, जीवन शुद्ध सुंदर हेला। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, ममना संदेह विनाश करि देला रे, ममना संदेह विनाश करि देला रे। अर्थात प्रभु ने मुझे सेवा का वास्तविक और मधुर अनुभव कराया, प्रभु ने मुझे सेवा का वास्तविक और मधुर अनुभव कराया। स्वार्थ और अहंकार से मुक्ति दिलाई, स्वार्थ और अहंकार से मुक्ति दिलाई। गुरु के चरण में मन को समर्पित कर दिया, गुरु के चरण में मन को समर्पित कर दिया, जिससे मेरा जीवन सुधर गया और एक नए दिशा मिल गए, जिससे मेरा जीवन सुधर गया और एक नए दिशा मिल गए। गुरु के चरण की शक्ति से, गुरु के चरण की शक्ति से मेरे मन के सारे दुविधाएं दूर हो गए, मेरे मन के सारे दुविधाएं दूर हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। The Lord lit the lamp of knowledge, dispelling all my darkness. The Lord lit the lamp of knowledge, dispelling all my darkness. In the service of His divine feet, my life found its true purpose. In the service of His divine feet, my life found its true purpose. O sacred lotus feet of Guru, O Hari, you remove confusion from my heart. O sacred lotus feet of Guru, O Hari, you remove the confusion from my heart. The Lord lit the lamp of knowledge, dispelling all my darkness. In the service of His divine feet, my life found its true purpose. अनुवाद। प्रभु ने मेरे भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया, जिससे अज्ञान और ब्रह्म रूपी अंधकार दूर हो गया। उनके पावन चरणों की सेवा में लगकर मेरा जीवन सार्थक और सफल हो गया। गुरु के चरण कमल की महिमा अपार है, जिनकी कृपा से मेरे मन की सभी दुविधाएं और भ्रम समाप्त हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु माया ಬಂಧನೊಡ್ದು ಬುಡುಪಾಯೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಅಮೃತನು ಸುರಿಪಾಯೇರು ಪ್ರಭು ಮಾಯಾ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಬುಡುಪಾಯೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಅಮೃತನು ಸುರಿಪಾಯೇರು ಗುರುನಾ ಕೃಪೆರ್ದು ಎನ್ನ ಉಲೈ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾ ದರ್ಶನ ತೂಯ ಗುರುನಾ ಕೃಪೆರ್ದು ಎನ್ನ ಉಲೈ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾ ದರ್ಶನ ತೂಯ ಗುರುನಾಕಾರ ಪದ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಗುರುನಾಕಾರ ಪದ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುದ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತುಂಡುಯೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುದ ಗೊಂದಲ निवारण मलतुंडये। अर्थात प्रभु के मोह माया के बंधन को काट दिया और प्रेम की अमृत धारा बरसा दी। प्रभु के मोह माया के बंधन को काट दिया और प्रेम की अमृत धारा बरसा दी। गुरु की कृपा से मेरे भीतर ही श्री हरि भगवान के दर्शन होने लगे। गुरु की कृपा से मेरे भीतर ही श्री हरि भगवान के दर्शन होने लगे। गुरु के कमल जैसे चरणों की शक्ति ने गुरु के कमल जैसे चरणों की शक्ति ने मेरे मन की सारी उलझने दूर कर दी। मेरे मन की सारी उलझने दूर कर दी। हरे कृष्णा। അങ്ങാണ് പ്രഭു ജീവിത നൗകയായി മാറി ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നെന്നെ കരകയറ്റി ഹരിനാമ മഹത്വത്തിൽ സ്ഥിരവിശ്വാസം പകർന്നു ഹരിനാമ മഹത്വത്തിൽ സ്ഥിരവിശ്വാസം പകർന്നു ഗുരുചരണ കമല ബലഹരിരേ എൻ മനസ്സിലെ സംശയം നീക്കിലേ ഗുരുചരണ കമല ബലഹരിരേ എൻ മനസ്സിലെ സംശയം നീക്കിലേ। अर्थात हे प्रभु, आप ही जीवन को खिवैया बने। आपने हमें संसार रूपी दुख सागर से पार लगाया। आपने हरिनाम की महिमा में हमारी अटूट श्रद्धा को जगाया। गुरु के चरणों की महिमा अपार है। उन्हीं की कृपा से मेरे मन की सारी उलझनें समाप्त हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको कोटि कोटि नमन। गुरु कृपतो मनसुनो शीतल परचिरि गुरु कृपतो मनसुनो शीतल परचिरि శరణులోకి తీసుకొని భీతిని హరించిరి శరణులోకి తీసుకొని భీతిని హరించిరి చరణ పద్మముల శక్తి ఆధారమైనవి చరణ పద్మముల శక్తి ఆధారమైనవి మనసులోని సందిగ్ధతను తొలగించిరి మనసులోని संदिग्धतनु तोलगिंचिरी। अर्थात गुरु की कृपा से हमारे मन की शांति और ठंडक मिल गई। गुरु की कृपा से हमारे मन को शांति और ठंडक मिल गई। उन्होंने हमें अपनी शरण में लेकर हमारे सभी भय दूर कर दिया। उन्होंने हमें अपनी शरण में लेकर हमारे सभी भय दूर कर दिए।
गुरु के चरण कमलों की शक्ति ने हमें संभाला। गुरु की चरण कमलों की शक्ति ने हमें संभाला और हमारे मन को सारी दुविधाओं से मुक्त कर दिया और हमारे मन की सारी दुविधाओं को मुक्त कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ಪ್ರಭುವಿನದಯಿಂದ ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ಮೃದುತ್ವ ತುಂಬಿತು, ಪ್ರಭುವಿನದಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯಿತು। ಹರಿಭಜನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು। ಹರಿಭಜನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಹಸ ನೀಡಿದರು। ಗುರುಚರಣ ಕಮಲ ಶಕ್ತಿ ಹರಿರೇ ನನ್ನ ಮನದ ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದನು। ಗುರುಚರಣ ಕಮಲ ಶಕ್ತಿ ಹರಿರೇ ನನ್ನ ಮನದ ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದನು। ಇದರ ಅನುವಾದ, बोले मेरी वाणी में मधुरता भर दी और मुझे अटल विश्वास का वरदान दिया। उन्होंने मुझे हरि भजन के मार्ग पर निरंतर संग चलने का साहस प्रदान किया। गुरु के चरणों की शक्ति ही मेरी संभल बनी और उन्हीं की कृपा से मेरी मन की सभी दुविधाएं दूर हो गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण। जय श्री गुरु, जय श्री श्री राधा गोविंद। हरि बोल हरि बोल।